आप सभी सम्मानित दर्शकों को, बहुजन समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा प्लेटफॉर्म पर करते हुए आप सभी लोगों के बीच में आज चर्चा करने आए हैं अमेठी और रायबरेली लोकसभा 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस गठबंधन के बारे में। साथियों, अमेठी उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, फूलपुर, ये सीटें गांधी परिवार की मानी जाती हैं और आज इन सीटों पर जो चर्चा हम आप लोगों से करने आए हैं वह आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। साथियों, क्या राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं, और भी तमाम आप लोगों के बीच में मैं सवाल लेकर आया हूं। साथियों, आप सबको बताना चाहूंगा, क्या अमेठी से कांग्रेस ने टिकट फाइनल कर दिया है? आगे, क्या राहुल गांधी को हार मिली? क्या राहुल गांधी को हार मिली अमेठी से? क्या एक बार फिर गांधी परिवार चुनाव लड़ने जा रहा है अमेठी से? क्या वायनाड के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से रणनीति तैयार कर ली है? क्या वायनाड चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी की रणनीति को तैयार कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? आखिर क्यों स्मृति ईरानी को वायनाड जाना पड़ा? स्मृति ईरानी अमेठी की बीजेपी एनडीए की प्रत्याशी हैं लोकसभा। कौन होगा अमेठी लोकसभा सीट का बादशाह? स्मृति ईरानी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही हैं और एक उन्होंने मीडिया में बयान दिया, क्या दिया, जिसके बाद उन्होंने इस वायनाड जाने के बाद वहां पर एक बयान दिया, जारी किया कि राहुल गांधी मुझसे डरते हैं, स्मृति ईरानी ने कहा। स्मृति ईरानी चुनावी रैली छोड़कर वायनाड घेरने पहुंच गई राहुल गांधी को। आखिर क्यों स्मृति ईरानी क्यों गई वायनाड, बताते हैं। इन सारे खबरों को, इन सारी जानकारियों को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं सारी जानकारी आप लोगों के बीच में बताने का कार्य करता हूं। साथियों, दोस्तों, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो जाएगा और यानी वायनाड में वोटिंग हो जाएगी। अमेठी में वोटिंग 20 मई को है। अमेठी में वोटिंग 20 मई को है और पांचवें चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई दी गई है। बीजेपी अभी तक ये सोच रही है कि कांग्रेस को अमेठी से कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है क्या? बीजेपी ये सोच रही है। बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी उतर चुकी है फील्ड में, लेकिन अभी कांग्रेस ने अमेठी से कोई प्रत्याशी नहीं दिया, इसकी वजह से चर्चा का विषय है। लेकिन दोस्तों, सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली को छोड़ रखा है, यानी किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। 2019 गांधी परिवार के लिए हार का सामना किया था, इसलिए बीजेपी की सारी रणनीतियां लग जाने के बाद यहां पर अमेठी से राहुल गांधी की तैयारी होगी। अंदर की बात यह है कि दोस्तों, वायनाड लोकसभा सीट की जंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी सीधे अमेठी पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। आप सबको मैं अंदर की बात बता रहा हूं। राहुल गांधी जब वायनाड का चुनाव लोकसभा सीट का खत्म हो जाएगा, वहां से सीधा अमेठी आएंगे और नामांकन करेंगे। साथियों, आप सबको याद होगा कुछ ही दिन पहले रॉबर्ट्स वाड्रा अमेठी से लड़ने के संकेत दिए थे। ये भी गांधी परिवार का एक हिस्सा बताया जा रहा है, ताकि अमेठी रायबरेली यह संदेश पहुंच जाए कि ये दोनों सीटों को गांधी परिवार नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और फूलपुर को गांधी परिवार की पारंपरिक और पारिवारिक सीट मानी जाती है और जब पारिवारिक सीट है तो यहाँ से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। साथियों, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोकसभा
में अमेठी का प्रतिनिधित्व किया है। अब आप समझ लीजिए, तो रायबरेली सीट से सोनिया गांधी और उनकी सास इंदिरा गांधी के अलावा सोनिया के ससुर फिरोज गांधी की भी सांसद रह चुके हैं, यहां से लोकसभा पहुंच चुके हैं। आपको आगे बताते चलूं साथियों, फूलपुर सीट से जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। और अमेठी रायबरेली की जनता सीधे गांधी परिवार से जुड़ी है, इसलिए गांधी परिवार इन सीटों को छोड़ देगा, इस बात में कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे छोड़ सकता है भाई, जो पारिवारिक और पारंपरिक सीट रही है अमेठी, रायबरेली, फूलपुर वगैरह वगैरह, तो कैसे छोड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, अंदर की बात यह है, अगर राहुल गांधी पहले से अमेठी वायनाड सीटों की घोषणा करते हैं तो बीजेपी 2019 की रणनीति सेट करती है, इसलिए कांग्रेस अपनी रणनीति से लड़ने का फैसला लिया है। यही वजह है बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई। आपको बताते चलूं, कांग्रेस अमेठी से नहीं लड़ती तो बीजेपी सोच रही है अमेठी आसान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर कांग्रेस अपने दमखम के साथ इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ लड़ने का काम करेगी, और लेकिन स्मृति ईरानी के कांग्रेस के घेरने के लिए रणनीति बनाई है। स्मृति ईरानी कांग्रेस को घेरने के लिए रणनीति बना, इस बार कांग्रेस जो है सूझबूझ के रास्ता अपना रही है और 2019 को सभी सीटों पे ज्यादातर उस सीटों पर जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, और इस बार इंडिया अलायंस गठबंधन में तमाम जो घटक दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी विशेष रूप से 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, और यही कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। परंतु आपको इन सीटों पर, जैसे प्रयागराज की सीट समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए माननीय रेवती रमण जी के लड़के उज्जवल रमण जी, और आज यमुना पार, प्रयागराज यमुना पार लोकसभा सीट जो हॉट सीट है इलाहाबाद की, उस सीट से लड़ने जा रहे हैं। और मुकाबला यहाँ पर तमाम वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पर नाम दिए जा रहे हैं नीलम गरवरिया, इधर आपकी बीजेपी से और भी एक दो नाम आ रहे हैं, परंतु अभी बीजेपी ने अपनी यहाँ रणनीति नहीं सेट की है, और आगे देखते हैं क्या होता है। और ये चर्चा हमारी आम तौर से यहाँ पर आप लोगों के बीच में अमेठी सीट पे कयास लगाई जा रही है कि यहाँ से गांधी परिवार हार का सामना करेगा या जीत का सामना करेगा। आप सारे लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, आप सभी को धन्यवाद।